तो बात तो केंद्र सरकार दिल्ली से यहां आकर कर रही है। 2 बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी वो बातचीत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। हम शांति भंग नहीं होने देंगे और मेरा तो इनको ये कहना है कि ये अपनी कॉल को विड्रॉ करें, वापस लें अपनी। सरकार बातचीत करके जो सरकार ने किसानों से समझौता किया था, उन बातों की मांगों को जो है सरकार बातचीत के जरिए समाधान करने का काम करे। सर किसान अपने एमएसपी की जो मांग है वो जायज मांग है, उनसे बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से समझौता किया जाए। कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं। हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 20 गलतियां की। वहां से पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया। हम किसी के पक्ष वाले नहीं है। हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले हैं, उनके आदमी हैं। जो एमएसपी लाए थे 67 में, वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने दी, कांग्रेस सरकार ने दी। तो 72,000 करोड़ रुपया हमने किसानों का ऋण माफ किया। देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 5 लाख 5.5 लाख किसानों का हमने पंजाब का ऋण माफी किया, क्योंकि पंजाब के सिर इतना कर्जा है, और बिना केंद्र की मदद के किया। और फिर जो किसान टिकरी बॉर्डर पर शहीद हो गया, उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपया दिया, उनके परिवारों को नौकरी दिया। ये पंजाब के सरकारों ने किया। और एक भी किसान के ऊपर आज तक जब हमारी सरकारें थी, ऐसा नहीं है कि आंदोलन के बाद हमने एफआईआर वापस लिया, हमने किसी के ऊपर मुकदमा नहीं किया। किसानों की मुख्य मांग ये है कि सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करे, एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाए और लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपियों को सजा दिलाए। लेकिन साल भर चले ऐतिहासिक आंदोलन के बाद भी सरकार ने ना तो एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाया, ना ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की। ऊपर से आंदोलन के रास्ते में आने वाली सड़कों चौराहों पर धारा 144 लागू कर दी। जाहिर है किसानों के गुस्से पर सियासत भी सवारी करने में नहीं चुकी। न्याय यात्रा लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचे राहुल गांधी ने वादा किया कि अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो एमएसपी की गारंटी वाला कानून लागू हो जाएगा। लेकिन बीजेपी ने पूछ ही डाला कि अगर कांग्रेस इतनी ही किसान हितैषी है तो फिर 70 सालों में किसानों के लिए क्या किया। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया। जो स्वामीनाथन जी ने कहा उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। कांग्रेस की गारंटियां पहले भी फेल होगी। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, ना आपने स्वामीनाथन जी को ना चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्वामीनाथन जी को भी और चरण सिंह जी को भी, चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न दिया। दूसरा, इनकी 60 साल सरकार रही, इन्होंने एमएसपी पे क्या किया? इनकी गारंटियां तो जिस राज्य में दी फेल हो गई। हिमाचल में कहा था 1500 रुपये महिलाओं को देंगे पर महीना, नहीं दिया। इन्होंने कहा था 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं किया। इन्होंने कहा था बागवान अपने दाम स्वयं तय करेंगे, नहीं किया। इन्होंने कहा था 5 लाख नौकरियां देंगे, नहीं दी। सारी गारंटियां राहुल गांधी जी की झूठ मानी गई, फेल हो गई। श्रीमान राहुल गांधी जी झूठ बोलना बंद करें। दिल्ली कूच पर अड़े किसानों का कारवां सरकार से 2-2 हाथ करने को तैयार दिखा। पुलिस प्रशासन ने भले ही कानून व्यवस्था के नाम पर बॉर्डर सील कर दी, लेकिन किसानों ने भी अपने तरीके से उस सील को हटाना शुरू कर दिया। जिस ट्रैक्टर से किसान सरहद तक पहुंचे थे, उन्हीं ट्रैक्टर के जरिए किसान सड़कों पर अपने लिए बिछाई गई कानून की बाधाएं हटाने लगे।
राहुल की तरह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एमएसपी की गारंटी वाले कानून का वादा कर दिया। इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं ने भी सरकार को किसान विरोधी बताना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी ये घोषणा करती है कि हम देश के किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दिलाने के फसलों का व्यापक खरीद के साथ हमको एमएसपी खरीदने का किसानों का जो क्रॉप्स उसकी गारंटी हम देते हैं। हमारी गवर्नमेंट जब आएगी तो ये लीगल गारंटी जरूर होगी, ये पहली गारंटी है। जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस और उससे पहले किसानों को रोकने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलों से लेकर के न जाने क्या क्या दीवारें तक खड़ी की गई और प्रशासन के माध्यम से जो सरकार कर सकती थी वो सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, एमएसपी लागू करेंगे। जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है और उसी का परिणाम यह है कि किसान की आवाज दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। किए थे किसान संगठनों को, वो वादा पूरा नहीं हुआ है। क्या वादा था? एक पहला वादा ये था कि डॉक्टर स्वामीनाथन का फॉर्मूला लागू होगा एमएसपी को तय करने के लिए। एमएसपी होगा खेती की लागत जो होती है विस्तृत रूप से, उस पर 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी लगाया जाएगा और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। डॉक्टर स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न तो दे दिया है, पर स्वामीनाथन फॉर्मूला का कोई चर्चा ही नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है, उसका पूरा नजरअंदाज किया जा रहा है। जो सरकार को जानकारी मिल रही है, बहुत सारे ऐसे लोग जो इसमें कोशिश करेंगे कि इस तरह का स्थिति बने जिससे एक वातावरण प्रदूषित हो। और मैं तो ऐसे किसान भाइयों से भी कहूंगा कि इन सारे चीजों से वो बचे, क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हितों को लेकर। बातचीत के दौरान किसान नेताओं के ट्विटर हैंडल्स बंद करवाए जा रहे हैं, तो ये किस तरह का आश्वासन है और किस तरह की बैठक है और किस तरह की नीयत है सरकार की? आपने 2 साल आपको मिले, उस 2 साल में आप समझे नहीं किसानों को क्या चाहिए? पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों की अंगड़ाई ने दक्षिण भारत के किसान संगठनों में भी जोश भर दिया। त्रिची में किसानों के एक समूह ने किसानों के दिल्ली कूच का समर्थन कर दिया। ये नारा भी दे दिया कि अगर पीएम मोदी तमिलनाडु में कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो किसान संगठन उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर देगा। पिछले आंदोलन से सुर्खियों में आए राकेश टिकैत, जो इस बार दिल्ली के कूच से दूरी बनाए हुए थे, उनका भी मन डोलने लगा। किसानों के पक्ष में समर्थन बढ़ता देख टिकैत ने भी मोदी सरकार पर हमला तेज कर दिया। पीएम मोदी को राजा बता दिया। जब देश का विपक्ष कमजोर होता है तो देश में तानाशाहों का जन्म होता है। सब पॉलिटिकल पार्टी एक है, सत्ता वाले भी और विपक्ष वाले भी। ये अपनी सरकार बचाएं, उसके लिए आंदोलन करें, उसके लिए जेल जाए, नहीं तो सब खत्म होंगे। और हमने तो जब सरकार और देश का राजा ये कह रहा है कि हम 400 सीटें जीतेंगे, तो फिर चुनाव की कहाँ जरूरत रहेगी देश में? भाई चुनाव की जरूरत रही नहीं, इसको रिन्यूअल कर लो ना। फिर क्यों देश को भी बेवकूफ बना रहे हो? देखिए, मैं चंडीगढ़ जाके 2 बार किसान संगठनों के साथ बातचीत किया, लेकिन कुछ चीजों में हमें कंसल्टेशंस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राज्यों के साथ मिलकर के हमें इस बात पर आगे चर्चा करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या क्या होगा, और उसके लिए यदि हम कोई एक फोरम ऐसा बनाए जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहे और इसका समाधान निकालें। देश पे बड़ी कंपनियां जो पूंजीवाद है उनका एक संगठन बन गया
और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, उन्होंने उस देश पे कब्जा कर लिया, तो ये दिक्कतें आएंगी। दिल्ली के लिए कोई एक दिन पहले चल दिया, कोई 2 दिन बाद में आ जाएगा। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी, उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी, तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है, उनसे बातचीत करें। किसानों के दिल्ली चलो मार्च के कारण दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर यातायात बाधित रहा। डीएनडी के आसपास भारी ट्रैफिक जैम हो गया। शंभू बॉर्डर पर दिल्ली कूच को अड़े किसान उग्र हो गए। दिल्ली कूच के इरादे से आए प्रदर्शनकारी किसानों ने कई बार बैरिकेडिंग तोड़ दी। उग्र किसानों ने हरियाणा पुलिस पर पथराव भी कर दिया, जिसमें डीएसपी सहित कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। झड़प के दौरान कई किसानों को भी चोटें आईं। शंभू बॉर्डर से विशाल अंग्रीश और दीपक दुबे, गाजीपुर बॉर्डर से ऋषिकेश और प्रभाकर मिश्रा के साथ कुमार गौरव, दिल्ली न्यूज।